Lektion 19 Feste und Feiertage Celebrations, Holidays and Invitations। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम जर्मन में किस तरह से जो है वो डिफरेंट जो ओकेजन्स होते हैं, डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, वो किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे जो लोग हैं जर्मनी में वो कैसे उनको सेलिब्रेट करते हैं। पहले हम इनके वोकेबलरी देख लेते हैं, इनके नाम देख लेते हैं इन चीज़ों के। दस फेस्ट, सेलिब्रेशन या फेस्टिवल। दस फेस्ट होता है, कोई सेलिब्रेशन या फेस्टिवल को बोलते हैं। दी फायर, ये भी सेलिब्रेशन या किसी पार्टी को बोलते हैं। फेस्ट किसी फेस्टिवल को, और फायर सेलिब्रेशन को। देयर गेबोर्ट्सटाग, बर्थडे को। देयर गेबोर्ट्सटाग, बर्थडे। दी होक साइट, ये दो लफ्जों से मिलकर बना है। होक मैंने होता है हाई, और साइट मैंने टाइम, यानी कि हाई टाइम मतलब बनता है इसका। लेकिन इसका मतलब होता है वेडिंग यहाँ पे। हॉक साइट यानी कि वेडिंग। और पार्टी को पार्टी भी कहते हैं। ये इंग्लिश का लफ्ज है जो कि हम जर्मनी में भी यूज करते हैं इसको। तो पार्टी को पार्टी भी बोलते हैं। इनविटेशन को बोलते हैं आइन लाजुंग। आइन लाजुंग, इनविटेशन। दी आइन लाजुंग, इनविटेशन। गिफ्ट को बोलते हैं गिशेंक। दस गिशेंक। दस गिशेंक यानी कि गिफ्ट। दी कार्ट, कार्ट यानी कि कार्ड। कार्ड को बोलते हैं कार्ट। केक को कहते हैं कुखन। कुखन, देयर कुखन, केक को बोलते हैं। कैंडल को बोलते हैं कैट्स। कैट्स, दी कैट्स। दी कैट्स मैंने कैंडल। म्यूजिक को बोलते हैं म्यूजिक। दी म्यूजिक। गेस्ट को बोलते हैं गास्ट। देयर गास्ट। फैमिली को बोलते हैं दी फैमिलिया। दी फैमिलिया। फ्रेंड्स को बोलते हैं फ्रोइंड। फ्रोइंड। अब कुछ वर्ब हम देख लेते हैं। सेलिब्रेट करने को बोलते हैं फायन। फायन। इनवाइट करने को बोलते हैं आइन लाजन। वो था आइन लाजुंग, वो नाउन बन गया। जब ओ एन गे आ जाता है एंड पे तो वो एक नाउन बन जाता है। और जब ए एन एंड पे आता है तो वो एक वर्ब होता है। तो आइन लाजन मैंने इनवाइट करना किसी को। ग्रेचुलियरन, टू कॉन्ग्रेचुलेट, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करने को बोलते हैं ग्रेचुलियरन। विश करने को बोलते हैं व्यूनशन। व्यूनशन। और किसी को गिफ्ट देने को बोलते हैं शेंकन। शेंकन। शेंकन यानी कि किसी को कोई गिफ्ट देना। अब हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जो कि बर्थस्टाग के हवाले से यानी कि बर्थडे के हवाले से होते हैं। Heute habe ich Geburtstag, आज मेरी बर्थडे है। Ich habe am 20. August Geburtstag, मेरी जो बर्थडे है वो 20 अगस्त को है। स्वानसिस्ट, ये डाट आगे आता है। इसको पढ़ना है आपने, स्वानसिस्ट ऑगस्ट Geburtstag। Wann hast du Geburtstag? Mein Geburtstag ist im Mai. Ich feiere, ich feiere meinen Geburtstag mit meiner Familie। मैं अपनी बर्थडे जो है मनाता हूँ अपनी फैमिली के साथ। मनाता हूँ या मना रहा हूँ या मनाऊंगा। इसके तीन मतलब बनते हैं इस बात के, कि मैं मनाने वाला हूँ अपनी फैमिली के साथ, या मनाता हूँ मैं, या मना रहा हूँ। ये जो है ना वो तीन तरह के मतलब बनते हैं एक सेंटेंस के आगे इंग्लिश में जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो। ग्रेचुलीरन, क्योंकि हम कैसे किसी को कंग्रेचुलेट करते हैं किसी की बर्थडे पे। Alles Gute zum Geburtstag,
हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे का हम बोलते हैं आलस गुट, कि सब अच्छा हो आपके लिए बर्थडे पे। आलस गुट, zum Geburtstag। हर्जलिश ग्लुकवुंश, कॉन्ग्रेचुलेशंस को बोलते हैं हेrzlich। हेrzlich का मतलब होता है दिल से, ग्लुकवुंश मैंने मुबारकबाद। तो आपको दिल से मुबारकबाद इसका ये मतलब है। लेकिन इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। Ich wünsche dir alles Gute। आई विश यू ऑल द बेस्ट। Ich wünsche, मैं विश करता हूँ, डियर तुमको, alles Gute, ऑल द बेस्ट। alles Gute मैंने ऑल द बेस्ट। और फॉर्मल में अगर आप किसी अपने किसी बॉस को बर्थडे की मुबारकबाद दे रहे हैं, या किसी ऐसे बंदे को जो कि आपका दूर से जानने वाला है, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? Ich wünsche Ihnen alles Gute zum Geburtstag। आपको डियर की बजाय यहाँ पे ईनन लगा दिया, फॉर्मल बन गया ये। इनफॉर्मल में डियर होता है और फॉर्मल में ईनन होता है। Ich wünsche Ihnen alles Gute zum Geburtstag, कि मैं आपको विश करता हूँ ऑल द बेस्ट आपकी बर्थडे के लिए। अब हम किसी को इनवाइट अगर करना है तो वो कैसे करेंगे? इनवाइट करने को बोलते हैं आइन लाजन। आइन लाजन, टू इनवाइट। Ich möchte dich zu meiner Geburtstag Feier einladen। मैं तुम्हें अपनी जो बर्थडे पार्टी है उस पे दावत देता हूँ। Geburtstag फायर, ये दो लफ्जों से मिलकर बना Geburtstag, यानी कि बर्थडे, और फायर मैंने पार्टी, और बीच में जो एस है वो एज ए कनेक्टर यूज हो रहा है दोनों को जोड़ने के लिए। Ich möchte dich zu meiner Geburtstag Feier einladen। Möchtest du zu meiner Party kommen? क्या तुम मेरी पार्टी में आना चाहोगे या आना चाहते हो? Kommst du, क्या तुम आते हो या आओगे या आ रहे हो? Zu meiner Geburtstag Feier, मेरी बर्थडे पार्टी पर, क्या तुम मेरी बर्थडे पार्टी पर आ रहे हो या आओगे या आने वाले हो? और आगे से अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं इनविटेशन को, तो फिर उसके लिए क्या बोलेंगे? या गैरना, हाँ बिल्कुल मैं आना चाहता हूँ, ग्लैडली। जेयर गैरना, विद प्लेजर, बहुत खुशी से। नट्रूलिश कम इश, ऑफ कोर्स आई विल कम। नट्रूलिश मैंने ऑफ कोर्स, कम इश मैंने कि मैं आ रहा हूँ या मैं आऊंगा या मैं आने वाला हूँ। denk für die Einladung, शुक्रिया आपकी दावत देने का। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप उसको रिफ्यूज करना चाहते हैं, तो फिर आप क्या बोलेंगे? Leider, unfortunately kann ich nicht kommen। मैं नहीं आ सकता हूँ। Unfortunately, मैं नहीं आ सकता हूँ। Danke für die Einladung, aber ich habe leider keine Zeit। शुक्रिया दावत देने के लिए, लेकिन मेरे पास अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है। Danke für die Einladung, बुलाने का शुक्रिया, दावत का शुक्रिया। aber, लेकिन, ich habe leider keine Zeit, मेरे पास बदकिस्मती से वक्त नहीं है। vielleicht ein anderes Mal, शायद किसी और दफा। vielleicht मैंने शायद, ein anderes Mal मैंने किसी और दफा। अब अगर हम प्लान बनाने के बारे में बात करते हैं तो उसको इस तरह से हम बोलेंगे, वन इज द फायर, सेलिब्रेशन कब है? वो इज द फायर, सेलिब्रेशन कहाँ पे है? वी फील उवर बिगिन द पार्टी, कितने बजे जो है वो पार्टी शुरू हो रही है? वी फील उवर, कितने बजे? बिगिन द पार्टी, पार्टी शुरू हो रही है, ये पार्टी शुरू होगी या होती है, कितने बजे पार्टी शुरू हो रही है? द पार्टी begins 18 Uhr।
आख्स इन ओवर जो है वो इंग्लिश में बनेगा 6 p.m. जो पार्टी है वो 6 बजे शुरू हो रही है। द पार्टी बिगिन टू आख्स इन ओवर। वी आर फाइन आम जामस्टाग। हम सैटरडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम सैटरडे को मना रहे हैं। फाइन मैंने सेलिब्रेट करना या मनाना। और आपको मैंने बोला है कि दिनों के साथ और डेट्स के साथ आम लगता है, और टाइम के साथ लगता है। किसी भी टाइम के साथ आप जब भी देखेंगे वहां पे आपको नजर आएगा, और किसी डेट के साथ या डे के साथ वहां पे आम नजर आएगा आपको। आम। बर्थडे डायलॉग है तो फ्रेंड्स के दरमियान कि कैसे आपस में बर्थडे जो है इसका एक्सचेंज करते हैं आप। मागिया, हेलो सारा, ich habe am Samstag Geburtstag। सैटरडे को मेरी बर्थडे है। वो कह रही है कि हेलो सारा, मेरी सैटरडे को बर्थडे है। सारा, ओह शून, बहुत अच्छा। हेrzlich Glückwunsch, कि बहुत मुबारक हो, इसके लिए दिली मुबारकबाद हो। हेrzlich मैंने हेर्ट्स मैंने होता है दिल। हेrzlichen Glückwunsch मैंने दिली मुबारकबाद। मारिया, danke, ich möchte eine kleine Party machen। कि मैं एक छोटी सी पार्टी करना चाहती हूँ। क्लाइन मैंने छोटी पार्टी, छोटी यानी कि। जारा, गैरन, खुशी से। वन बिगिन द पार्टी, पार्टी कब शुरू हो रही है, ये पार्टी कब शुरू होगी। मारिया, 18 उर, शाम 6 बजे, 6 p.m. या ये कह लें आप। सारा, वो इस दी पार्टी, पार्टी कहाँ पे है। मारिया, बाय मियर, जब भी आप बात जिक्र करेंगे ना कि मेरी तरफ, बाय का मतलब होता है साथ या तरफ। बाय मियर मेरी तरफ है। सो हाउस, घर में, मेरी तरफ घर में है पार्टी। बाय मियर सो हाउस। जारा, थैंक फॉर द आइनलादुंग, शुक्रिया दावत देने के लिए। इश्क में शेर गैरना, मैं बहुत खुशी से आना चाहूंगी। मारिया, जू पर बिस्जामस्टाग, बहुत अच्छा, सुपर, सैटरडे को मिलते हैं। जारा, बिस्जामस्टाग, सैटरडे को मिलते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि जर्मनी में जो छुट्टियां हैं उनको कौन कौन सी छुट्टियां होती हैं, और किस किस तरह से वो जो है उनको सेलिब्रेट करते हैं, और उनको क्या बोलते हैं, उन छुट्टियों के नाम क्या हैं। नोए यार, न्यू ईयर, ये दो लफ्जों से मिलके बना नोए और यार, यानी कि ईयर। नोए यार, न्यू ईयर। ओस्टर्न, ईस्टर, जो ईस्टर होता है उसको ओस्टर्न बोलते हैं, जो इनका ईस्टर का त्योहार है उसको ओस्टर्न कहते हैं। क्रिसमस को बोलते हैं वाइन नाख्टन। वाइन दो लफ्जों से मिलकर बना वाइन और नाख्टन, यानी कि वाइन का इनका यहाँ पे मतलब होता है पाकीज़ा या पाक या होली, होली नाइट्स, वाइन नाख्टन। सिल्वेस्टर, न्यू ईयर्स एव, ग्रेप्स तो न्यू ईयर्स एव को बोलते हैं सिल्वेस्टर। ग्रेप्स, यानी कि जो न्यू ईयर की शाम होती है उसको सिल्वेस्टर बोलते हैं। और रिपब्लिक हॉलीडे यहाँ पे होती है उसको बोलते हैं देर फायर टाग। देर फायर टाग मैंने पब्लिक हॉलीडे। वीकेंड, वोखन एंड, दो लफ्जों से मिलके बना वोखन और एंड। वोखन एंड, वोखन और एंड। रिफायन, हॉलीडेज, हॉलीडेज को बोलते हैं रिफायन। इसकी एग्जांपल्स हैं, कुछ बाइशपील्स हैं इसकी। हम वाइनाक्टन बिन इश मिट माइनर फैमिलिया, क्रिसमस को मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। बिन मैंने हूँ। अब देखें इसमें जो है वो वर्ब सेकंड पोजीशन पे है, आम वाइनाक्टन पहली पोजीशन पे। आम ऑन वाइनाक्टन बिन इश विथ माइनर फैमिलिया,
मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। An Ostern besuchen wir unsere Familie। besuchen मैंने विजिट करना। An Ostern besuchen wir unsere Familie। ईस्टर पे हम अपनी फैमिली विजिट करते हैं। An Silvester feiern wir zusammen। न्यू ईयर्स एव पे हम इकट्ठे सेलिब्रेट करते हैं। फाइन वियर सुजामन हम इकट्ठे सेलिब्रेट करते हैं। ऑन सिल्वेस्टर न्यू ईयर्स एव जो न्यू ईयर की जो पहले शाम, उससे एक दिन पहले की शाम आती है, उसको बोलते हैं सिल्वेस्टर। अब हम वाइन नाफ्टन के थोड़ी सी वोकेबलरी देख लेते हैं। वाइन नाफ्टन पे जो ट्री सजाते हैं, जिसे हम क्रिसमस ट्री बोलते हैं, उसे बोलते हैं वाइन नाफ्ट्स बॉम। वाइन नाफ्ट मैंने क्रिसमस, और बाउम मैंने ट्री, क्रिसमस ट्री। और एस बीच में एज ए कनेक्टर आ गया, वाई नॉट्स बाउम। गिशेंक मैंने प्रेजेंट या गिफ्ट, इसको गिशेंक बोलते हैं। कैट्स, कैट्स बोलते हैं कैंडल को। कैंडल को कहते हैं दी कैट्स। एडवेंट, एडवेंट को एडवेंट ही बोलते हैं। देयर एडवेंट जो इनका कैलेंडर होता है, वो सारा वो एडवेंट का जो दिसंबर के महीने में, उसको एडवेंट बोलते हैं, एडवेंट ही कहते हैं। जो क्रिसमस मार्केट लगती है, इसको बोलते हैं वाइनाक्ट्स मार्केट। वाइनाक्ट्स मैंने वाइन क्रिसमस, और मार्क्ट मैंने मार्केट, यानी कि क्रिसमस मार्केट। निकोलास को जो है वो निकोलौस बोलते हैं, निकोलौस। देयर निकोलौस। जो इनके वो सेंट निकोलास हैं, उनको बोलते हैं निकोलौस। कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। Ich kaufe Weihnachtsgeschenke। मैं खरीदता हूँ कुछ प्रेजेंट, क्रिसमस के प्रेजेंट खरीदता हूँ मैं। फिर शिमुकन, शिमुकन मैंने कहते हैं डेकोरेट करना, शिमुक मैंने होता है डेकोरेशन, और शिमुकन मैंने डेकोरेट करना। फिर शिमुकन देन वाइनाक्ट्स बॉम। बॉम जो है वो, चूंकि देर बॉम है, वो अकुजेटिव में आ गया, तो इसलिए ये देन बन गया यहाँ पे। देन अकुजेटिव होने की वजह से। Wir schmücken den Weihnachtsbaum। हम डेकोरेट करते हैं क्रिसमस ट्री को। Wir feiern Weihnachten mit der Familie। हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं फैमिली के साथ। इस तरह, यानी कि यहाँ जर्मनी में जो लोग डायलॉग बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि हम जो क्रिसमस है उसको फैमिली के साथ जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ओस्टर्न, ओस्टर्न ist ein wichtiges Fest। wichtiges मैंने इम्पोर्टेंट, wichtiges को याद रखना है आपने, इम्पोर्टेंट होता है मतलब इसका। ओस्टर्न ist ein wichtiges Fest। जो ईस्टर है वो एक अहम फेस्टिवल है। Wir suchen ओस्टर आयर। इसमें वो ये करते हैं कि जो अंडे होते हैं उनको ढूंढते हैं वो ईस्टर में, जो जिस तरह ये अंडे हैं वो बड़े मशहूर हैं। ओस्टर हाज, हाज मैंने जो उनका खरगोश है वो मशहूर है, इस हवाले से अंडे मशहूर होते हैं जो है ईस्टर पे। तो उनको, उनके लिए उनको वो देखते हैं या उनको ढूंढते हैं वो। Wir suchen ओस्टर आयर। ओस्टर मैंने ईस्टर, और आयर मैंने एग्स, दो लफ्जों से मिलके बना ओस्टन आयर। द किंडर बिकमन शोकोलाड। चॉकलेट को बोलते हैं शोकोलाड, याद रखना है आपने। चॉकलेट को कहते हैं शोकोलाड। बच्चे जो हैं उनको चॉकलेटें मिलती हैं। द चिल्ड्रन गेट चॉकलेट। द किंडर बिकमन शोकोलाड। अब हम सिल्वेस्टर देख लेते हैं। सिल्वेस्टर इस्ट am 31. Dezember। जो न्यू ईयर्स एव है वो 31 दिसंबर को होती है। Neujahr ist am 1. Januar।
1 जनवरी को न्यू ईयर होता है। Wir feiern सिल्वेस्टर मिट फ्रॉइंडन। हम फ्रेंड्स के साथ न्यू ईयर्स एव को सेलिब्रेट करते हैं। Wir feiern, हम सेलिब्रेट करते हैं सिल्वेस्टर मिट फ्रॉइंडन, फ्रेंड्स के साथ। फ्रोक्स नोएस यार, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर अगर किसी को बोलना है अपने तो ये बोलेंगे फ्रोक्स नोएस यार, हैप्पी न्यू ईयर। कुछ विशेष जो हम एक्सचेंज कर सकते हैं वो ये हैं: alles Gute, alles Gute मैंने ऑल द बेस्ट, herzlich Glückwunsch, कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिली मुबारकबाद। इसका उर्दू में ये बनेगा एग्जैक्ट जो मीनिंग है कि दिली मुबारकबाद। फ्रोख वाइनाफ्टन, ये जो बोलते हैं मेरी क्रिसमस, इसको ये कहते हैं फ्रोख वाइनाफ्टन। और जो ईस्टर को हैप्पी ईस्टर बोलते हैं वो बोलते हैं फ्रोख ओस्टर्न। फिर फ्रोक्स नोइस यार, हैप्पी न्यू ईयर। शून फायरटाग, हैप्पी हॉलीडे। ये आपकी जो है वो छुट्टी अच्छी रहे उसको बोलते हैं शून फायरटाग, हैप्पी हॉलीडेज, आपकी जो हॉलीडेज हैं वो अच्छी रहें। एक रीडिंग इसके बारे में देखते हैं। आम जामस्टाग हैबा इश गेबोर्ट्सटाग, सैटरडे को मेरी बर्थडे है। Ich möchte meinen Geburtstag mit meiner Familie und meinen Freunden feiern। मैं मनाना चाहता हूँ अपनी बर्थडे अपनी फैमिली के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ। Ich möchte, जब म्यूजते आया, मोडाल वर्ब आया, तो जो असल वर्ब है वो एंड पे चला गया। फाइगन जो है वो एंड पे चला जाएगा, आपने बिल्कुल एंड पे जाके लगाना है इसको। सारा फिक्रा जो है वो लिख के एंड पे आपने मेन वर्ब लगाना है क्योंकि इसमें मोडाल वर्ब आ गया है। Ich möchte, I would like to, meine Geburtstag mit meiner Familie, अपनी जो बर्थडे है अपनी फैमिली के साथ, और उन meine Freunden, और अपने फ्रेंड्स के साथ फाइगन मनाना चाहता हूं मैं अपनी जो बर्थडे है अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी फैमिली के साथ मनाना पसंद करूंगा, या वुड लाइक टू, या मनाना चाहता हूं मैं। Die Feier beginnt 17 Uhr। जो फंक्शन है या जो सेलिब्रेशन है वो शुरू होती है या शुरू हो रही है या शुरू होगी 5 बजे शाम को। जिप्सिन ओवर, 17 Uhr, 5 बजे शाम को शुरू होगी। Ich kaufe, मैं खरीदता हूँ। einen großen Kuchen und Getränke। Ich kaufe, मैं खरीदता हूँ। einen großen Kuchen, एक बड़ा सा केक। कुखन मैंने केक। उन गिटरैंक, गिटरैंक मैंने होते हैं ड्रिंक्स। गिटरैंक मैंने ड्रिंक्स जो होते हैं आपके कोका कोला पेप्सी, ये वो जो ड्रिंक्स होते हैं उनको बोलते हैं गिटरैंक। Ich kaufe einen सर großen। ये जो सेलिब्रेट हम्म। सेलिब्रेट करना है और फेस्टिवल है, इसको दोबारा से बताएं कि इनको प्रोनाउंस किस तरह करना है, दोनों वर्ड्स को ना। फायर, जिस तरह फायर आप उर्दू में बोलते हैं आग को फायर बोलते हैं, इसी तरह आपने इसको इंग्लिश में फायर का जो लफ्ज है फायर, इस तरह आपने फायर बोलना है इसको, फायर। ठीक है। फेस्टिवल को लाइक ये जो फेस्टिवल द को भी, फायर बिगेन। हाँ बिगेन, फेस्टिवल को फेस्ट बोलते हैं, फेस्ट। द फायर फायर बिगेन जिप्जन हुआ। हम्म। और जो सेलिब्रेट करना है वो फायर, उसको फाइगन, बोलेंगे फाइगन, फायर। फाइगन, फायर। ओके। हाँ जी, फायर, आपने इसको गैन की आवाज फायर। निकालनी है, आर को ओके, फाइगन, टू थैंक यू। सेलिब्रेट। Meine Schwester macht einen Salat। मेरी सिस्टर जो है वो सलाद बनाती है। Meine Freunde bringen Geschenke mit। मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो गिफ्ट लाते हैं। Wir essen zusammen, हम इकट्ठा खाते हैं। Hören Musik, hören Musik, म्यूजिक सुनते हैं। Und sprechen viel, और बहुत ज्यादा बातें करते हैं। Wir essen zusammen, हम इकट्ठा खाते हैं। Hören Musik, म्यूजिक सुनते हैं। Und sprechen viel, और बहुत सारी बातें करते हैं।
am Abend शाम को जिंद alle sehr glücklich। शाम को सारे बहुत खुश होते हैं। ग्लुकलिश मैंने खुश। आम आबंड मैंने शाम को, जिंद हैं, alle सभी, alle मैंने सभी, sehr glücklich मैंने बहुत ज्यादा खुश। Es ist ein schöner Geburtstag। ये एक बहुत ही प्यारी बर्थडे है, बहुत ही मुनासिब कह लें या मौजू कह लें, या कह लें कि बहुत खुशगवार जो है वो बर्थडे है। शूनर मैंने होता है, वैसे शून मैंने होता है प्यारा, लेकिन यहाँ पे इसका ये मतलब बनेगा कि बहुत ही खुशगवार एक बर्थडे है। इसके बारे में जो क्वेश्चंस आप हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं, वन हैड द पर्सन के बोर्ड स्टाक। उस पर्सन की जो बर्थडे है वो कब है। द Geburtstag ist am Samstag oder am Sonntag oder am Montag, कुछ भी आप बोल सकते हैं। mit wem मैंने होम किसके साथ। feiert sie वो किसके साथ मना रहे हैं। sie feiern mit ihrer Familie und Freunden वो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ मना रहे हैं। wann began the fire। the fire began 18 Uhr oder 19 Uhr। Was kauft sie वो क्या खरीदते हैं। इसमें दो मतलब हो सकते हैं, वस कॉफ्ट, नहीं दो नहीं, कॉफ्ट है तो ये फिर फीमेल के लिए यूज होगा कि किसी फीमेल की बर्थडे है तो वस कॉफ्ट जी। अगर कॉफन जी होता तो फिर होना था कि वो दे, फिर उनके दे बोलना था कि वो क्या खरीदते हैं। अब चूंकि ये कॉफ्ट है, कॉन्जुगेट कॉफ्ट होके हुआ, तो इसका ये मतलब बनेगा कि वो क्या खरीदती है। वस कॉफ्ट जी वो क्या खरीदती है। Sie kauft einen großen Kuchen und Geschenke। कुछ भी आप बोल सकते हैं, कुखन खरीदती है वो, साथ में geschenk खरीदती है, साथ में कैर्स। कैर्स मैंने बोला था आपको, वो बोलते हैं उसको, कैंडल्स को बोलते हैं कैर्स। वो कैर्स खरीदती है। जी कॉफ्ट कैर्स, जी कॉफ्ट कुखन। उधर टोट, टोट भी केक को बोलते हैं, जो केक सजाया हुआ केक होता है उसको बोलते हैं टोट। और जो आम केक होता है उसको बोलते हैं कुशन। दरवाजे पे। बस मार्क द श्वेस्टर। सिस्टर क्या करती है। इंटरकॉम खोलो। बस मार्क द श्वेस्टर। सिस्टर क्या करती है, जी कोक एटवास फॉर फैमिलिया, कुछ भी बोल सकते हैं कि वो फैमिली के लिए कुछ बनाती है। जी कोक्ड कॉफी, जी कोक्ड काफे, टे। तो कोई भी नहीं होना। बस ब्रिंगन दी फैमिलिया फ्रॉइंड मिट। अब ये यहाँ पे ट्रेंड बारे वर्ब यूज हुआ, मिट ब्रिंगन। बस ब्रिंगन, ब्रिंगन और मिट। मिट एंड पे चला गया, मिट ब्रिंगन मैंने साथ लाना। बस ब्रिंगन दी फ्रॉइंडे मिट। फ्रेंड्स अपने साथ क्या लाते हैं। बस माखन सी आम आबंट। अच्छा, फ्रेंड्स का आप ये बोल सकते हैं, जी ब्रिंगन geschenk मिट। जी ब्रिंगन और फ्रॉइंड ब्रिंगन geschenk mit। Was machen Sie am Abend? Sie machen eine große Feier am Abend। शाम को वो पार्टी करते हैं। और sie sprechen sehr viel, बहुत ज्यादा वो बातें करते हैं। अब आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स आपने ये फिल करनी है। इसमें क्या आ सकता है। Ich habe heute। ठीक है। ठीक है। ठीक आ रहे हैं आपके आंसर। ठीक है। Geburtstag। Ich habe heute Geburtstag। Alles gut zum, इसमें क्या बोलेंगे हम। Alles gut zum।
इसमें आप कुछ भी बोल सकते हैं। नोएस यार भी बोल सकते हैं, गेबोर्ट्सटाग भी बोल सकते हैं। अलेस गुडसुम, नोएस यार या गेबोर्ट्सटाग। आपको किसी ने इनवाइट किया है, आपने उसको थैंक यू बोलना है आगे से। उसको थैंक फ्योर दे। थैंक फ्योर दे। नहीं, आपको किसी ने इनवाइट किया तो आपने उसको उसकी इनविटेशन पे थैंक यू बोलना है। इनविटेशन को क्या बोलते हैं? थैंक फॉर द आइन लाडुंग। आइन लाडुंग जो है वो नाउन है, और आइन लादन जो है वो वर्ब है, तो इसलिए आइन लाडुंग आएगा क्योंकि आर्टिकल आ रहा है उससे पहले, तो हम यहाँ पे नाउन यूज कर रहे हैं। थैंक फॉर द आइन लाडुंग। नेक्स्ट है, Ich möchte dich zu meiner Party। क्या आएगा? कह रहा है कि मैं आपको अपनी पार्टी पे बुलाना चाहता हूँ, इनवाइट करना चाहता हूँ। तो क्या आएगा? जब म्यूजते आ गया, मोडाल वर्ब आ गया, तो मेन वर्ब एंड पे चला जाएगा। कौन सा वर्ब आएगा यहाँ पे? ठीक है, sehr schön einladen। इस दफा आपने जो ए है वो छोटा लिखना है, क्योंकि ये एज ए वर्ब यूज हो रहा है। जो वर्ब होते हैं उनके लिए जो है वो छोटे लफ्ज से शुरू करते हैं, और अगर वो नाउन है तो फिर बड़ा ए आना था, आइन लाजुंग। दी फायर बिगेन डैश 18 Uhr। टाइम से पहले क्या आता है? ठीक है, जेर शून आएगा। वियर डैश वाइन आफ्टर मिड देयर फैमिलिया। हम मनाते हैं क्रिसमस फैमिली के साथ। अगर ये सेंटेंस हो तो यहाँ पे क्या आएगा? हम मनाते हैं, यहाँ पे वर्ब आएगा एक। क्या आएगा? फाइगन। ये फाइगन वाइन आफ्टर मिड देयर फैमिलिया। इसके जरा ये स्पेलिंग का ध्यान रखना है आपने, किस तरह से आना है। FAEARN, फाइगन। नेक्स्ट है, Ich wünsche dir alles डैश। Ich wünsche dir alles। क्या आएगा? alles के बाद एक एक ही लफ्ज आता है खास, जो लफ्ज है वही आएगा यहाँ पे। Ich wünsche dir alles Gute। Ich wünsche dir alles Gute। Frohes Neues। क्या आएगा? Frohes Neues Jahr। Sehr schön।
Wir feiern Dash Samstag। एक खास लफ्ज आएगा जो कि दिनों से पहले आता होता है। आम, sehr schön। Wir feiern am Samstag। Ich kaufe ein Dash für meine Freundin। ठीक है, आपके आंसर ठीक आ रहे हैं। Ich kaufe eine Dash für meine Freundin। Sehr schön, Geschenk। Geschenk für meine Freundin। Ich kaufe ein Geschenk für meine Freund oder Freundin। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा खत्म हुआ। कल हम नए लेक्चर के साथ आएंगे फिर।